एक बार की बात है। एक गांव में एक बहुत ही आलसी आदमी रहता था। वो बिना मेहनत किए खाना पाने की कोशिश में लगा रहता था। एक सुबह जब वह खेतों में घूम रहा था, उसने सोचा कि वह थोड़े से सेब चुरा कर खा लेगा। जैसे ही उसने एक सेब तोड़ने की कोशिश की, एक किसान ने उसे देख लिया और उसकी तरफ दौड़ा। डरा हुआ आलसी आदमी पास के जंगल में छिप गया। जंगल में चलते हुए उसने एक बूढ़े भेड़िए को देखा जिसके सिर्फ 2 पैर थे। आदमी हैरान था कि वो भेड़िया सिर्फ 2 पैरों के साथ कैसे जीवित रह पा रहा है। भेड़िया न तो दौड़ सकता था और न ही अपना पेट भर सकता था, और दूसरे जानवरों का भी खतरा था। लेकिन फिर भी वह बूढ़ा भेड़िया खुशी खुशी रेंगता हुआ घूम रहा था। अचानक उसे एक शेर दिखाई दिया जो अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा लिए भेड़िए की तरफ बढ़ रहा था। आलसी आदमी खुद को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन भेड़िया वहीं बैठा रहा क्योंकि वह भाग नहीं सकता था। लेकिन आदमी की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि शेर ने अपने मुंह से वह मांस का टुकड़ा भेड़िए के सामने छोड़ दिया ताकि वह खा सके। आलसी आदमी ने भगवान का यह खेल देखकर बड़ी खुशी महसूस की। उसे लगा कि भगवान के पास हर एक प्राणी की देखभाल करने का अपना नियम है। फिर उसने सोचा कि भगवान के पास उसके लिए भी कोई योजना होगी, इसलिए वह वहां से चला गया और किसी ऐसी जगह बैठ गया जहां कोई उसे भी खिलाने आए। वह बैठा रहा, बैठा रहा और बैठा रहा, लेकिन 2 दिन तक कुछ नहीं मिला। अंत में भूख सहन न होने पर वह वापस लौटा। रास्ते में एक बूढ़े साधु से उसकी मुलाकात हुई। उसने साधु से सब कुछ बताया और पूछा, हे ज्ञानी, भगवान ने उस लंगड़े भेड़िए पर दया दिखाई, लेकिन मुझ पर क्यों नहीं? बूढ़े साधु ने कहा, बेटा, तुम सही कह रहे हो कि भगवान के पास सबके लिए योजना है। तुम भी उसकी योजना का हिस्सा हो, लेकिन बेटा, तुमने उसके संकेतों को गलत तरीके से समझा। वह चाहता था कि तुम भेड़िए की तरह न बनो, बल्कि शेर की तरह बनो। कभी कभी हम जीवन में भगवान के हमारे लिए भेजे गए संकेतों को गलत समझ लेते हैं, लेकिन हिम्मत न हारो। शायद अपने जीवन पर विचार करो और सोचो कि तुमने कौन से भगवान के संकेतों को गलत समझा होगा। आशा करता हूं कि यह कहानी तुम्हें जीवन में एक खुशहाल और सफल मार्ग दिखा सके। धन्यवाद। भगवान का आशीर्वाद तुम पर बना रहे।